हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर लाइफ में कभी भी कोई आपका इंसल्ट करता है, अपमान करता है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आपको और ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, आप किस तरीके से आपको रहना है। क्योंकि देखिए, ये जो हमारी लाइफ है इसमें हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। घर में भी अगर 10 लोग हैं तो 10 तरह के दिमाग वाले, विचार वाले लोग होते हैं। अगर बाहर निकलते तो बाहर तो अलग ही माहौल होता है। हर इंसान अलग सोच का होता है, हर इंसान अलग होता है। सबका सोचने का, देखने का, समझने का नजरिया अलग अलग होता है। और इस दुनिया में जितने लोग हैं, सबके सोचने, समझने और देखने का जो नजरिया है और जो तरीका है, दिमाग है, सबका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। दिखने में सब इंसान दिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखने में दिखते हैं इंसान, बाकी अंदर से कुछ इंसान जो होते हैं वो इंसान रूपी होते हुए भी जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। और ऐसे ही लोग अक्सर लोगों का अपमान करते हैं। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कभी न कभी हर कोई इस सिचुएशन से डील करता है कि अगर कहीं पर वो बैठा हुआ है, कहीं जा रहा है, कहीं पे कुछ काम कर रहा है, या फिर किसी लोगों से मिल रहा है या कुछ बात कर रहा है, कहीं पे भी लाइफ में, तो वो अपमानित महसूस करता है, ठीक है। और अगर कोई अपमानित महसूस करता है, अगर सपोज दैट आपका किसी ने अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया किसी भी चीज को लेके, किसी भी तरीके से, तो आपको बहुत बुरा लगता है। और वो कितना बुरा लगता है वो वही इंसान समझ सकता है जिसकी बेइज्जती की गई हो या जिसको इंसल्ट किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी का इंसल्ट करता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि मेरे इंसल्ट करने से उस आदमी को कितना बुरा फील हो रहा होगा, या फिर उसको कितना ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। ये सब चीज सुन के और ये सब चीज महसूस करके वो सिर्फ इंसल्ट कर देता है। तो अगर आप कभी इस सिचुएशन में फंस जाए तो ऐसे लोगों से डील करने का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और इसका बदला कैसे लेना है। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि इस दुनिया में मर जाना अच्छा है, लेकिन अपमान सहना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अपमानित अगर कोई आपको करता है, आपका इंसल्ट करता है, तो बिल्कुल भी आपको सहना नहीं है और उससे डील करना है और उसको पहले समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर काम करना है आपको और उससे बदला लेना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत काम की चीज है। और अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो है, लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ गया है और हर इंसान ये समझता है कि उससे ज्यादा होशियार और समझदार इस दुनिया में और कोई नहीं है। हर फील्ड में वो जानकार है, भले वो उसको जानकारी कुछ भी ना हो, वो कितना भी बेवकूफ आदमी हो, लेकिन उसके माइंड में, दिमाग में ये चीजें बैठी होती है कि वो, उसको सब कुछ पता है और वो सबसे ज्यादा समझदार है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है हर मामले में। तो अक्सर ईगो वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है, वही इंसल्ट करते हैं लोगों की, ठीक है। और उनका ही काम ही होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इंसल्ट जो लोग करते हैं, इंसल्ट करने वाले जो लोग होते हैं, अपमान करने वाले, दूसरों का अपमान करने वाले जो लोग होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, वो दो ही तरीके के होते हैं इस दुनिया में। तो उन दोनों लोगों को समझना है आपको और उन दो लोगों से आपको ट्राई करना है कि बच के रहना। उनसे न संपर्क रखिए आप, न बात करिए, उनसे दूरी बना के रखिए जितनी हो सके। और अगर कभी मौका लगता है उनके साथ रहने का या बोलने का या बात करने का, तो आपकी इंसल्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी ये हैबिट होती है और उनका जन्म ही इसीलिए वो होता है धरती पर कि वो ताकि लोगों की बेइज्जती करे, लोगों को इंसल्ट करे। तो उसका फल भी उनको मिलता है और बहुत बुरा फल मिलता है, जिससे वो अज्ञान होते हैं, उनको पता नहीं होता है, जो आगे चल के मिलता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से दो लोग होते हैं जो लोगों का इंसल्ट करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले लोग दो तरीके के होते हैं। पहला कि जो बेवजह इंसल्ट करते हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता है, उनको आपसे दुश्मनी भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। वो आपको जानते भी नहीं है या जानते भी है, लेकिन आपसे कोई उनका नुकसान कभी नहीं हुआ है, आपने कभी उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है। आप अपने जीवन में है, वो अपने जीवन में है, लेकिन वो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां भी मौका मिलेगा आपको वो इंसल्ट करेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि ये उनकी हैबिट है। ये ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए कि तुम लोगों की बेइज्जती क्यों करते हो, या आप पूछोगे कि आप मेरी इंसल्ट क्यों करते हो, मेरा अपमान, मुझे अपमानित क्यों करते हो, तो उनको इसका आंसर उनको खुद ही नहीं पता होता है। वो बस बोलेंगे बस ऐसे ही, ठीक है। उनको मजा आता है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी भी दूसरे लोगों का बेइज्जती करके, अपमानित करके उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है कि सामने वाला का मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, सामने वाले का इंसल्ट कर रहा हूँ,
वो दुखी हो रहा है, वो खराब फील कर रहा है, वो रो रहा है, तो इसमें उनको मजा आ जाता है। तो ऐसे इंसान होते हैं, और इनको इंसान कहना भी गलत होगा, क्योंकि इंसान तो ऐसे हो ही नहीं सकते। वो इंसान रूप में जानवर, राक्षस होते हैं और कुछ नहीं होते। तो ऐसे लोग होते हैं, और आपको ऐसे लोग मिलते होंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है। ना मैं उससे कोई दुश्मनी है मेरी, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैं उससे ज्यादा बात करता हूँ, ना मैं उससे मिलता हूँ। लेकिन अगर कभी मिलता हूँ या कभी साल 2 साल में मिला भी, तो मिलता ही वो कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती करेगा, अपने वाणी से, अपने बोलचाल से आपकी बेइज्जती करेगा, आपका इंसल्ट करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। उनसे बिल्कुल संपर्क मत रखिए, क्योंकि वो नेगेटिव लोग होते हैं और हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। और ऐसे नकारात्मक लोगों के आसपास भी आप रहेंगे तो एक नेगेटिव एनर्जी वो लोग फैलाते हैं, जिससे बुरा असर होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी उनके जैसी हो जाएगी, होने लगेगी, और आपकी पर्सनैलिटी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होने लगेगी। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। पहला तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, फिर वो बेइज्जती करते हैं, वो इंसल्ट करेंगे आपके लुक्स को लेके, आप कैसे चलते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कितना कमाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली कैसी है, ठीक है। ये सब चीज को लेके वो आपकी बेइज्जती करते रहते हैं बेवजह। एक तो ये हो गया। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो लोगों का इंसल्ट करते हैं, वो होते हैं जो कि मतलब उनका कोई मोटिव होता है, यानी कि आपसे या तो कभी उनकी दुश्मनी हुई है, या आपने जाने अनजाने में उनका कभी इंसल्ट किया हो, उसका बदला वो ले रहे होते हैं। या फिर कभी किसी बात को लेके वो आपसे ईर्ष्या करते हो, मतलब आपसे जलते हो, आपसे जलन होती होगी उनको, आपकी तरक्की को लेके, या आपकी इनकम को लेके, या आपके एजुकेशन को लेके, या किसी भी चीज को लेके, आपकी फैमिली को लेके, आपके बच्चों को लेके, किसी भी चीज को लेके उनको जलन होती है, उनको ईर्ष्या होती है। उनको लगता है कि जो चीज के पास है वो मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आपसे जब भी मिलेंगे तो आपका इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत लैंग्वेज में बात करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, आपके लुक्स को लेके, आपके रंग को लेके, आपके कपड़े को लेके, कुछ भी उनको कहीं मौका मिलना चाहिए, बस आपकी इंसल्ट कर देंगे वो। तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, इंसल्ट करने वाले। पहला तो बता दिया मैंने कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जलनशील लोग होते हैं, जो जलते हैं आपकी तरक्की और आपके लाइफ से, वो आपको इंसल्ट करते हैं। और दूसरा, जिनको सिर्फ मजा आता है इंसल्ट करने में लोगों का। ये 2 तरीके के लोग होते हैं। अब आपने जान लिया कि इन लोगों से दूरी बना के रखनी है, और ऐसे लोग हमेशा बेइज्जती कर सकते हैं, और आपके जो आपका पर्सनैलिटी है उस पर इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। उससे आपका मोरल डाउन हो जाता है, और उसके बाद आप जो है अपने काम में सक्सेस नहीं मिल पाता है आपको। तो अब जानते हैं कि इंसल्ट जब आपका कोई करता है तो आपको कैसे डील करना है, और ऐसे लोगों से बदला कैसे लेना है, ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है। ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले जानिए कि जब कोई आपका बेइज्जती करे, आपका इंसल्ट करता है, आपका अपमान करता है, तो आपको वहां पे गुस्सा नहीं दिखाना है, और आपको गुस्से में आकर उसको थप्पड़ नहीं मार देना है, या फिर कोई डंडा लेके उसकी पिटाई नहीं करनी है, या फिर किसी 10 लोगों को बोल के भड़का के और उसको पिटवाना नहीं है, ठीक है। ये सब काम नहीं करना है, क्योंकि ये सब काम करेंगे फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये मूर्खों का काम होता है, बेवकूफ का काम होता है, जो कि मारपीट करना जानते हैं। तो समझदार लोगों का क्या काम है कि वो हर चीज अपने बुद्धि से काम लेते हैं, दिमाग से, क्योंकि भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म इसीलिए दिया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही 84 लाख योनि में एकमात्र मनुष्य ऐसा जीव है जिसके पास दिमाग है। भगवान ने ब्रेन दिया है, बहुत तेज दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति है, विवेकशील प्राणी है मनुष्य। तो आपको जानवर नहीं बनना है। आपको अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसको थप्पड़ नहीं मारना है, आपको कोई डंडा से नहीं मारना है, आपको बेइज्जती वहीं पे गुस्सा करके नहीं दिखाना है, उसका गला नहीं दबाना है, ये सब नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई आपका इंसल्ट करे, कोई बेइज्जती करे, तो आपको उससे डील करना है। सबसे पहले आपका अगर कोई इंसल्ट कर रहा है उसका रीजन जानिए, ठीक है। उसका रीजन आपको जानना है कि वो मेरी बेइज्जती, मेरा अपमान क्यों कर रहा है। मैंने 2 तरीके बताए आपको। 2 लोग होते हैं जो आपकी इंसल्ट करते हैं। एक, जिनको बेवजह मजा आता है, किसी को भी बेइज्जती कर देंगे, उनको मजा आता है, उनको खुशी मिल जाती है उसमें कि सामने वाला आदमी दुखी हो गया, तो उनको मजा आ जाता है। और दूसरे लोग
जो जलनशील लोग होते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो भी आपको बेइज्जती करते हैं। तो आप रीजन देखिए कि इन दोनों रीजन में से क्या रीजन है। अगर पहला वाला रीजन है कि वो सामने वाला इंसान वो है जो कि बेवजह ही सबको इंसल्ट करता रहता है, ठीक है, उसका कोई मोटिव नहीं है, ना आपकी कोई दुश्मनी है उससे, ना आप बात करते हैं उससे, फिर भी आपको मिला और आपकी बेइज्जती शुरू कर दिया, उसने इंसल्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों से डील करने का तरीका अलग है। और जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो जलनशील लोग होते हैं, जो आपसे जानबूझ के आपको इंसल्ट करना चाहते रहते हैं किसी जलन की वजह से या किसी वजह से, तो उनसे डील करने का तरीका अलग है। दोनों का अलग अलग है। अब सपोज दैट आप कहीं बैठे हुए हैं और वहां पे कोई आता है और आपको इंसल्ट करना शुरू कर देता है, आपके लुक्स को देख के, आपके रंग को देख के, आपके कपड़े को देख के, आपकी इनकम या आपकी फैमिली या आपका किसी भी चीज को लेके इंसल्ट करना शुरू कर देता है। तो आप समझ चुके हैं कि ये कौन सा इंसान है। ना तो आप उसको जानते हैं ज्यादा अच्छे से, ना आप उससे बात करते हैं, ना संपर्क में है, फिर भी वो आपकी बेइज्जती कर रहा है या आपसे गलत लैंग्वेज में बात कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है। तो सबसे पहले चीज जो समझने वाली चीज वो ये है कि आपको गुस्सा नहीं वहां पे करना है, बिल्कुल सुन बोलने दीजिए उसको, जो बोल रहा है ना उसको आप सुन लीजिए, ठीक है। उस टाइम आपको रिएक्ट नहीं करना है, आप बोलने दीजिए, ठीक है। वो 5 मिनट बोलेगा, 3 मिनट बोलेगा, 4 मिनट बोलेगा, आपके बारे में थोड़े 10 लोगों को जाके और गलत गलत चीज बोल देगा। देखो ये ऐसा है, वैसा है, कैसा है, कैसा दिखता है, ये कैसे कपड़े है इसके, ये तो बेवकूफ है, ये है वो है। उसको सुन लीजिए, आप वॉच करिए उसको, ठीक है। उसके बाद उसको बुलाइए, अपने पास बुलाओ और उसको बैठाइए और पूछिए कि सबसे पहले कि तुमको और भी मेरी बेइज्जती करनी है या फिर हो गया, इतना ही था तुम्हारे पास। उसको बोले कि और कुछ है तुम मेरे लिए बोलने के लिए, तो और बोल सकते हो तुम, मैं तुमको और टाइम दे रहा हूँ, एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। उसको बोले कि और है कुछ बोलने के लिए मेरे बारे में, या इतना ही था तुम्हारे पास। एक लाइन आप बोलोगे ना, इतना, बस इतना ही आपको बोलना है। वो आदमी मतलब 50% वहीं पे डाउन हो जाएगा, चुप हो जाएगा और आपको सुनने लग जाएगा और आपको समझ जाएगा कि ये इंसान की मुझे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और वो आदमी जो है वो मूर्ख है। आपको पता है कि जो किसी की इंसल्ट करता है वो भी मुंह पे इंसल्ट करता है, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होता है, वो इंसान है ही नहीं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जो दूसरों की बेइज्जती करने वाला इंसान होता है वो इंसान नहीं होता है, वो राक्षस, जानवर और पशु के समान होता है, बेवकूफ, मूर्ख होता है। तो उसको ये समझ में आ जाएगी बात कि आप उसकी बात से बहुत आहत हुए हो, बहुत दुखी हुए हो। तो उसको ये बस बोलना है कि और भी तुमको मेरी बेइज्जती करनी है या इतना ही था तुम्हारे पास। वो वहीं पे शांत हो जाएगा। उसके बाद उसको बोलना है, आराम से बोलना है कि सबसे पहले तुम ये जान लो कि तुम इस दुनिया के, आपको सबके सामने ही बोलना है, उसको बैठा के बोलना है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए उसके बारे में। सबको बोलना है कि देखो इसने तो मेरे बारे में ये सब बोला है, या तुम तो मेरे बारे में ये सब बोलते ही रहते हो हर जगह, अब मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलना है। तो तुम भी, आप सब भी सुनिए और तुम भी सुनो कि तुम क्या हो। उसके बाद अब आपकी बारी आती है, आपको बोलना है, ठीक है। आपको चुप नहीं रहना वहां पे, आपको बोलना है। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि देखो सबसे पहली बात तो तुम इस धरती के बोझ हो, सबसे बड़े बोझ हो, और इस दुनिया में तुम्हारा आना बहुत बड़ा मतलब गलत है, बेइज्जती है इस धरती की कि तुम्हारे से इंसान इस धरती पे पैदा होते हैं और तुम्हारा कोई मोटिव नहीं होता है। जितना समय तुम लोगों के इंसल्ट करने में लगाते हो उतना समय अगर अपनी लाइफ को बनाने में लगा लोगे, अपनी जिंदगी अच्छा बनाने में लगा लोगे, तो तुम्हारी तारीफ लोग करेंगे और तुम जानवर से इंसान बन जाओगे। ये उसको थोड़ा डायलॉग दीजिए, उसको बताइए, थोड़ा समझाइए कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो और मेरी नजर में तो तुम पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई पढ़ लिख नहीं जाता है। अगर सपोज दैट वो बोलता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बोलो कि नहीं, तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है, वेस्ट है। और उसके बाद बोलिए कि देखो तुम तो मेरे अंदर इतनी कमी निकाल रहे हो, अब मैं तुम्हारी कमियां निकालता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज उसको समझाइए कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है धरती पे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर वो 10 कमियां निकाल के आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप उसके अंदर 20 कमियां निकाल सकते हो और उसकी बेइज्जती कर दो वहीं पे। सबको बोलो कि तुमने मेरे अंदर 10 कमी निकाली है, मैं तुम्हारी 25 कमियां भी निकाल के दिखाता हूँ। और उस टाइम उसको आप बोलो और उसको दिखाओ उसकी क्या क्या कमी है, बोल दो। वो परफेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो एक ही है, भगवान, ईश्वर, गॉड।
वही बस परफेक्ट है, भगवान ही परफेक्ट हो सकते हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम इंसान बन गए तो इंसान कमियों का भंडार है, किसी में कम कमी होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो जो आपकी बेइज्जती कर रहा है उसको ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि वो बहुत अच्छा है हर मामले में। तो उसको बोलने कि तुम किसी मामले में अच्छे नहीं हो, तुम हर मामले में घटिया हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं भगवान ने दिया है। सबसे बड़ी चीज जो बुद्धि होती है वो तुम्हें दिया ही नहीं भगवान ने। तो तुम्हें बुद्धि की बहुत जरूरत है। सबसे पहले अपना बुद्धि बढ़ाओ, उसके बाद उसको बोलना है कि अपनी मैच्योरिटी लेवल बढ़ाओ, मतलब समझदार बनो। क्योंकि एक समझदार इंसान किसी की बेइज्जती नहीं करता है, इंसल्ट नहीं करता है बेवजह, ठीक है। तो उसको बोलना है कि तुमको सबसे पहले समझदारी बढ़ाओ, अपना ज्ञान की शक्ति बढ़ाओ, ठीक है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, थोड़ी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम लोगों की बेइज्जती करना बंद कर दोगे। ये सब आप उसको बताइए। उसके बाद उसको बोलना है, सबके सामने ही उसको बोलना है कि तुम्हारे अंदर जो जो कमियां मैं अभी निकालता हूँ, आप निकाल दीजिए कमी। हर किसी के इंसान के अंदर होता है। आपको अगर उसने आपके लुक्स के बारे में कोई कमी निकाली है, आप उसके लुक्स के बारे में कमी निकाल दीजिए। कुछ तो होगा ही, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप उसका बाल पर का मजाक उड़ा दीजिए, तुम्हारा बाल कैसा है, तुम्हारा नाक कैसा है, तुम्हारा आंख कैसा है, तुम्हारा ओठ कैसा है, तुम्हारा कान इतना बड़ा क्यों है। कुछ तो कमी होगा ही, ऐसा कोई नहीं होता है दुनिया में जिसमें कोई कमी होती ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ लेना है कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं। तो आपके अंदर अगर 20 कमी निकाले ना, आप 50 कमी निकाल के रख दो और गारंटी है वो रोने लग जाएगा आपके सामने। बोलने वाला होना चाहिए, आप बोलना सीखिए। लोग क्या करते हैं, बेइज्जती सह के बर्दाश्त करके रह जाते हैं और इससे क्या होता है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। सोचता है कि इसके तो मैं हर दिन बेइज्जती कर देता हूँ, मजाक उड़ाता रहता हूँ, ये सुनता रहता है और मजाक आपका उड़ाएगा और उसके संपर्क में आके जो दूसरे सुनने वाले लोग रहेंगे वो भी आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो उससे डील करने का एकमात्र यही उपाय है। आपके अंदर अगर वो उसने 10 कमी निकाली, आप 20 कमी निकाल दो। उसी समय मुंह पे उसको बोलिए कि ठीक है अब तुम सुनो, तुम कैसे हो, ठीक है। उसने आपके लुक्स के बारे में कमी निकाली, आप उसका 50 कमी निकाल दीजिए। गारंटी लिख के दे रहा हूं, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। कौन एक इंसान धरती पे है जो हर मामले में अच्छा हो, ठीक है। कुछ ना कुछ खराब रहेगा ही उसका, ठीक है। अब आते हैं किसी और चीज पे, ये तो लुक्स की बात हो गई। अब आते हैं उस पे पहनावे पे। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आप उसके पहनावे का मजाक उड़ा दीजिए। जिस चीज का आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आप बदले में उसी चीज को मजाक आप उसका उड़ाइए। और गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आपने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लाइफ में वो कभी ट्राई भी नहीं करेगा आपका मजाक उड़ाने का। तो सहना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना, चुप नहीं रहना। आपके अंदर जब कोई कमी है ही नहीं तो आप क्यों बर्दाश्त करोगे, ये बताओ। जो आपका बेइज्जती कर रहा है, क्या वो परफेक्ट है? उसको बोले कि सबसे पहले आईना के सामने खड़े हो जाओ, खुद में देखो क्या तुम 100% सही हो, क्या तुमको भगवान ने सब कुछ तुम्हारे पास ही दे दिया है। उसको जवाब मिल जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। हो सकता है आपकी हाइट अच्छी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो नाटा होगा, आप तुरंत कमी निकाल दीजिए। तुम तो 2 फीट के हो, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वहीं पे चुप हो जाएगा। हो सकता है आपको काला रंग देख के आपका मजाक उड़ा रहा हो, आप बोल दो उसको ठीक है मेरा तो काला रंग है, तुम्हारा बाल क्यों ऐसा है, सफेद क्यों है बाल, तुम्हारे तो बाल ही नहीं, गंजे हो तुम, टकले हो। इस तरीके से बोल दीजिए। आपको शुरुआत नहीं करनी। अगर सामने वाला इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप भी उसका मजाक उड़ाइए। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर दिए, वो आदमी आपका तीसरी बार मजाक ही नहीं उड़ाएगा। उसको खुद में समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो मेरी बेइज्जती कहीं भी कर देगा। तो ये तरीका होता है। जो लोग बेइज्जती करते हैं किसी भी चीज को लेके, ऐसा नहीं लुक्स को ही लेके, अगर आपका एजुकेशन को लेके बोल रहे हैं तो आप उनके एजुकेशन को लेके बोल दीजिए, ठीक है। आपके इनकम को लेके बोल रहे हैं, आप उनके इनकम को लेके बोल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बदला ले सकते हैं लोगों से। ये हो गया पहले टाइप के लोगों से, जिनकी हैबिट होती है बेइज्जती करना। उनको आपसे कोई जलन भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं, लेकिन उनको मजा आता है किसी को दुखी करके, किसी के मुंह पे उनकी बेइज्जती करके। तो ऐसे लोगों से इस तरीके से डील करना है। दूसरा कैटेगरी जो मैंने बताया कि वो लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं। आपका बेइज्जती इंसान वही करेगा जो आपसे जलता है, कहीं ना कहीं आपके तरक्की से, आपका किसी भी चीज से देख के उसको जलन नहीं। तो आपका वो कोई मौका ढूंढता रहेगा कि कब इसकी मैं अपमान करूं 10 लोगों के सामने। तो उनसे भी डील करना है, लेकिन उनसे डील करने का तरीका अलग है।
वहां भी आपको मैं ये बोलूंगा कि उसको उठ के एक तमाचा नहीं मारना है आपको, या फिर उसको पिटाई नहीं करना है, उसको भगाना नहीं, उसको गाली नहीं देना है। सिंपली उसका भी सुनना है आपको, उसको सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए कि ठीक है और बोल, और है इसका भी वही करना है, और कुछ बोलना है तो बोलो मेरे बारे में, और कुछ कमी रह गई हो, कुछ बेइज्जती करनी करो। उसको वो बोलेगा कि नहीं नहीं हो गया, यही काफी था, वो बोलेगा ही, बोलेगा नहीं नहीं कब, मैंने तो सच बोला है, मैंने तो ये बोला, ये सब बोलेगा आपको, तो आपको सुन लेना। उसके बाद बोलना है ठीक है आप मेरी सुन लो, मैं जो तुमको बोलना चाह रहा हूँ, और मुंह पे ही आपको बोलना है, पीठ पीछे नहीं बोलना है, उसी आदमी को बोलना है जो आपकी इंसल्ट कर रहा है। उसको बोलिए कि सबसे पहले मैं रीजन जानता हूँ कि तुम मेरी बेइज्जती क्यों करते हो, ठीक है, उसको रीजन बता दीजिए, वो अपने आप में जल के मर जाएगा अपने आप में। पहले रीजन बताए, तुम मेरे से जलते हो, तुम मुझसे जलनशील हो, तुम ईर्ष्या रखते हो मुझसे, और किस चीज से ईर्ष्या रखते हो वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे बन ही नहीं सकते, तुम हो ही नहीं, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, ठीक है। अपनी क्वालिटी उसके सामने रख दीजिए। आप किसी न किसी चीज में तो उससे आगे होंगे ही, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। भले ही आपका सामने वाला के पास पैसा ज्यादा होगा, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको में ज्यादा होगा, तो वो समझ लीजिए कि आप उससे आप किस चीज में ज्यादा है, वो चीज आप उसके सामने रख दीजिए। उसको बोल दीजिए यह है तुम्हारे पास, ठीक है, सामने वाला करोड़पति है, आप तो बहुत गरीब है, बोल दीजिए ठीक है तुम करोड़पति तो हो, कितने पढ़े लिखे हो तुम, हो सकता है आपके पढ़ाई में आपसे कम होगा, वो अनपढ़ गवार हो तुम, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, या मैं तो PhD हूँ, मैं तो मास्टर मैंने किया हुआ है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है या कहीं से किया है, जो भी है आपका, वो बोल दीजिए। फिर बोले कि ठीक है तुम में से और भी चीजों से जलते हो, मेरी फैमिली से तुम जलते हो ना, इसीलिए मेरी बेइज्जती करते हो, मेरे जैसी फैमिली तुमको कभी मिल ही नहीं सकती, तुम बना ही नहीं सकते मेरे जैसी फैमिली, क्यों नहीं बना सकते, उसका भी रीजन आप बता दीजिए। आप जिस चीज में आगे है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा, अपने आप को कम मत समझिए कभी भी। आप कहीं ना कहीं हर किसी इंसान से किसी चीज में आप आगे होंगे, तो जिस चीज में आप आगे हैं वो चीज उसको फील कराइए और उसको महसूस कराइए कि आप उसके पास वो नहीं है, आपके पास ये है, ये बोल दीजिए। उसके बोलो कि जब भी तुम मेरी बेइज्जती करोगे ना, ये सुनने को तुमको मिलेगा, तुम कहाँ तक मेरा पीछा करोगे, और कहा मेरे जैसा तुम बन ही नहीं सकते, न तुम बने हो न बनोगे, और इस चीज से को एहसास दिला दीजिए और मुंह पे बोलिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग इंसल्ट सह लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है अगले मौके पे मैं बोलूंगा, और मौका कभी आता ही नहीं, फिर कभी वो मौका आया आपकी बेइज्जती करके चला गया, फिर आप सोचते ही रह गए। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि देखिए चाणक्य को मैं फॉलो करता हूँ, चाणक्य को मैं मानता हूँ, और चाणक्य नीति एक बुक है, आप उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाणक्य ने बोला इस दुनिया में मर जाना अच्छा है, लेकिन किसी की बेइज्जती सहना अच्छा नहीं है। अब इंसल्ट मत सहिए किसी का भी, कोई गाली दे रहा है तो आप जरूर नहीं कि आप गाली देने लगिए, क्योंकि गाली देंगे तो आप भी उसके जैसे बन जाएंगे। सुन लीजिए, वो गाली दे रहा है ना, आप सुन लीजिए, उसको बोले और देना गाली और दो, ठीक है। उसके बाद बोले कि देखो तुम गाली दे रहे हो, मैं तो गाली दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और तुम मेरे कैटेगरी में आते ही नहीं हो, तुम बहुत नीचे हो मुझसे, क्योंकि गाली बहुत नीच लोग देते हैं, ठीक है। यही चीज उसको बोलना है कि गाली बहुत नीच लोग देते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता वही गाली देते हैं। तो तुम अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, ठीक है, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, इसीलिए तुम गाली देते हो, मैं तो गाली दूंगा नहीं तुमको, ठीक है। तो तुम सबसे पहले इंसान बनो, इंसान तो तुम हो ही नहीं किसी एंगल से, इंसान बन जाओगे उस दिन मुझसे बात करना आके। तो तुम गाली भी दे रहे हो तो तुम ही को लग रहा है, क्योंकि मेरे तक आ ही नहीं रही है, अच्छे लोगों तक गाली पहुंचती ही नहीं है। तो खुद गाली दे रहे हो, खुद सुन रहे हो, और ये गाली अपने लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। ये बोल दीजिए, वो आदमी चुप हो जाएगा, या तो आपसे प्यार से बात करने लगेगा, या अगर बहुत अच्छा आदमी होगा तो आपसे माफी भी मांग लेगा, नहीं तो अगली बार उसको गाली आपको नहीं देगा, ठीक है। ये सब चीज है जो आपको सीखना है, और जब भी आपको कोई अपमान करे तो आप इस तरीके से उससे डील कर सकते हैं, और उसे सहन मत करिए, इंसल्ट को सहन मत करिए, आप भी कर दीजिए इंसल्ट, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आपको भी वैसा बन जाना, आप फालतू में किसी का बेइज्जती करिए, लेकिन आपकी अगर कोई अपमानित करे, आपको कोई अपमानित करे, तो आपको इस तरीके से डील करना है। अपनी अच्छाई है उसको बोल दीजिए ना, ठीक है। जो उसके पास नहीं है वो उसके सामने रख दीजिए, वो चुप हो जाएगा, खुद ही उसको जवाब मिल जाएगा कि बात तो ये सही बोल रहा है। देखो हर इंसान को अपने बारे में पता होता है, आपको भी पता होगा अपने बारे में कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
मुझे भी पता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, सबको पता होता है। और ये भी बात सच है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। तो जो चीज आपके पास है और जो सामने वाले के पास नहीं है, उसको समझाइए, उसको बता दीजिए और उस पर आप डटे रहिए। वो आदमी खुद में इंसल्टेड फील करेगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और काफी अच्छा यूजफुल वीडियो है और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे लोग इंसल्टेड फील कर करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेइज्जती सहते रहते हैं, ठीक है। उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो उनको ये वीडियो आप शेयर करिए और इस वीडियो को समझ के और इस तरीके से वो डील कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।